हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है बायजूस की। तो बायजूस की जो सीईओ है उनकी नेटवर्थ हो गई है जीरो। बिलियनियर से जीरो का सफर। अभी अगर लास्ट बात करके चले तो उनकी नेटवर्थ थी 17,545 करोड़, मतलब 2.1 बिलियन डॉलर। बट अभी नए इंडेक्स के हिसाब से जीरो हो चुकी है। देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत कम हो गई है। अभी वो 200 मिलियन डॉलर रेस कर रहे हैं राइट इशू के अंदर, और कहा जा रहा है जो इनकी वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन डॉलर से नीचे है। और अगर मैं पिछले साल के लॉसेस की बात करके चलूं, मार्च 2022 की, तो इन्होंने 1 बिलियन डॉलर का लॉस रिपोर्ट किया है। तो जितनी वैल्यूएशन है उतना तो लॉस रिपोर्ट करते हैं। इसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू को जीरो मार्क किया जा रहा है। अगली खबर महादेव बैटिंग स्कैम की है। तो ईडी ने 21,100 करोड़ के शेयर्स को फ्रीज कर दिया है। बेसिकली कुछ डीमेट अकाउंट जहां पे एक्यूज के डीमेट अकाउंट लिंक है वहां पे किया गया है। बेसिकली ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि लाइव गैम्बलिंग, गेम्स, पोकर, क्रिकेट वगैरह वगैरह खिलाता है। बेसिकली इंडिया के अंदर जो सट्टे वाली ऐप चल रही है ये भी उसी टाइप का है, बट थोड़ा और बड़े लेवल का। अगली खबर अमेजोन की है। तो अमेजोन ले ऑफ्स कर रहा है और कहा जा रहा है हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, मार्केटिंग और टेक वाले रोल से लोगों को निकाला गया है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Amazon.com की। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं अमेजोन छटनी करे जा रहा है, लोगों को निकाले जा रहा है। और इसका बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है, एक तो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, दूसरा जो कोविड के अंदर हायरिंग करी गई थी वो है, तीसरा एक बड़ा रीजन मैं एआई भी कह सकता हूँ कि एआई की वजह से कहीं ना कहीं चीजें और एफिशिएंट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करके चलूँ ना, तो 36% से ज्यादा जो लोग हैं उनको अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। 2000 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया था, 712 को अभी तक जॉब भी नहीं मिली है। बहुत बड़ी बात होती है ये। अगर आईआईटी वालों को जॉब नहीं मिल रही है तो बाकी कॉलेजेस का क्या हाल होगा इस टाइम पे। और कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही है, फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। देखो सिंपल सी बात क्या हो रहा है, एआई से ना चीजें बहुत एफिशिएंट होने लग गई है। तो अब क्या है, अगर कोई एक एक्सपीरियंस बंदा है जिसको एआई आता है तो वो 5 एक्सपीरियंस बंदों के बराबर काम कर पाएगा। और फ्रेशर को एआई की नॉलेज भी नहीं होगी और उसको सिखाना भी पड़ेगा। इस चक्कर में कंपनियां इस डाउन टर्न के अंदर रिस्क नहीं ले रही है फ्रेशर्स के ऊपर। तो यही वन ऑफ द रीजन है फ्रेशर्स को इस टाइम पे नौकरियां नहीं मिल रही है। और बाकी मुझे लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर। अगले साल से शायद इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। और अगर आपको लगता है डाउन टर्न नहीं है ना, गोल्ड के प्राइसेस सबसे बड़ा इंडेक्स है चेक करने का कि डाउन टर्न चल रहा है नहीं चल रहा है। 10 ग्राम का रेट 70,000 रुपए पहुंच गया है। सिंपल सी बात, जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे इसका मतलब ये है कि लोग अब सेफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इसलिए ये नंबर हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर नावी की है। तो भाई सचिन बंसल की सेकंड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है नावी। तो कहा जा रहा है 200 से 400 मिलियन डॉलर रेस कर सकते हैं 2 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। अगर हम नावी की बात करके चले तो सचिन बंसल है, उन्होंने सेल्फ फंड किया है पूरी कंपनी को। अभी तक 97% कंपनी को ओन करते हैं। कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी इनको अपना आईपीओ निकालना है, उसके बाद में प्लान्स को रोक दिया गया। बट अभी ये पैसा रेस कर सकते हैं बाहर से, और बाहर से पैसा जब ये रेस करते हैं तो सबको पता है फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी बन जाती है। तो नावी को कहाँ लेके जाएगी देखने वाली बात होगी। और मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए नावी बहुत ही ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन है भाई। मैंने कई बार तारीफ करी है नावी की, क्योंकि भाई 2 बिलियन डॉलर की कंपनी बना देना विदाउट फंडिंग और इतने जल्दी, और ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे फिनटेक में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आ चुके थे और वेल फंडेड लोग आ चुके थे। बाकी अगर मैं इंडिया की यूज कार मार्केट की बात करके चलूं तो 2024 तक कहा जा रहा है 31.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी ये मार्केट। तो इससे एक और चीज दिखाई दे रही है, लोग अब सेकेंड हैंड की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने ट्रेंड देखा था कि यूज कार के अलावा मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इन सबको भी लोग सेकंड हैंड लेना पसंद कर रहे थे। अब गाड़ियों के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो आपके पास क्या फर्स्ट हैंड गाड़ी है या सेकंड हैंड गाड़ी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर मैं जिप की बात करके चलूं जो कि इलेक्ट्रिक कंपनी है, उनका जो रेवेन्यू है वो 3x होता हुआ दिखाई दिया है 2024 के अंदर। 325 करोड़ का उनका रेवेन्यू पहुंच गया है। ऑपरेशनली पॉजिटिव रही है कंपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। ऑपरेशनली पॉजिटिव मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता है, ये चीज याद रखना। ऑपरेशनली पॉजिटिव हुई है। तो अभी हमने रिसेंटली वर्कशॉप करी थी फंडिंग के ऊपर, वहां पर हमने सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो वहां आपको समझ आएगा कितने बड़े बड़े कैच है लोगों को पागल बनाने के। पर अच्छी बात यह है कंपनी का जो फ्लीट साइज है इस टाइम पे वो 11,000 से 20,000 के बीच का है। नंबर बहुत बड़ा लग रहा है रेंज अगर देखा जाए तो 11,000 से 20,000, पर डेटा इन्होंने यही पब्लिश कर रखा है। अगर हम ज़ेरोधा की बात करके चले तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बोला है कि जो आपका
फॉरेक्स डेरिवेटिव्स है उसकी अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दो, क्योंकि भाई आरबीआई ने नॉर्म निकाला है 5 अप्रैल से वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ना कुछ रूल्स लेके आ रही है कि भाई मार्केट को मैनिपुलेट ना किया जाए, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आया था, बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाई गई थी कि भाई मार्केट में अडानी के शेयर्स को बहुत मैनिपुलेट किया गया। उसके चक्कर में सेबी और आरबीआई ने मिलकर कुछ कुछ रूल्स बनाए थे। बाकी अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करके चलूं तो उन्होंने 4.5% स्टेक्स बेचे हैं एचडीएफसी बैंक के Q4 की। अगर हम बात करके चले, अगर हम 2024 की बात करके चले, अभी तक एचडीएफसी बैंक के जो शेयर है वो 11% हमको डाउन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं वेदांता की बात करके चलूं तो उनके शेयर्स 5% बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ग्रुप 2500 करोड़ रुपए रेस कर रहा है डेट की फॉर्म के अंदर। बट कहानी ये है ना, जो वेदांता का डेट है ना वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर हम 31 दिसंबर 2023 तक की बात करके चले, वो 62,493 करोड़ था, जो कि और बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। और जो उनके कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है वो घटते हुए दिखाई दिए। मतलब पैसा जो कैश है वो कम हो रहा है, लोन बढ़ रहा है और लोन ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं होता है मेरे हिसाब से। बट फिर भी मार्केट शेयर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों बढ़ जाते हैं। बाकी अगर NHAI की बात करके चलूं तो एक डेटा रिवील हुआ है जिसके हिसाब से 2,07,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है 6644 किलोमीटर लंबी रोड को बनाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। 20% जंप दिखाई दिया है अगर हम ग्रोथ की बात करके चले तो। बाकी कोई कुछ भी गए भाई, रोड की डेवलपमेंट तो बहुत जबरदस्त हुई है भाई। मेरे को आपके वहां का पता नहीं है, पर दिल्ली NCR अगर मैं हाईवेज की तरफ जा रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं भाई, मजा आ रहा है। अगली खबर फोन पे की है, तो फोन पे सिंगापुर के अंदर भी लॉन्च हो गया है। तो अगर आप सिंगापुर घूमने के लिए जाते हो तो आप यूपीआई यूज कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट दे सकते हो। अब ये सवाल ये है कि भाई मैं यूपीआई से पेमेंट INR के अंदर ही दूंगा और वो INR में ही कटेगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर हर एक के अंदर लगेगा। जिन्होंने यूज किया ना, मुझे कमेंट के अंदर बताना कि किस तरीके से इसका ट्रांजेक्शन काम कर रहा है। अगर मैंने 100 रुपए ट्रांसफर किए तो 100 रुपए ही मेरे अकाउंट से कटेगा, या फिर अगर डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे मैनिपुलेट हो रहा है उसके हिसाब से चीजें ऊपर नीचे जाएगी, प्लस ट्रांजेक्शन टैक्स तो कटेगा ही कटेगा। अगली खबर गोस्ट ऑटोनोमी की है, जो कि OpenAI बैक्ड है। उन्होंने अपने ऑपरेशंस को कर दिया है बंद। बेसिकली ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे थे और इन्होंने $220 मिलियन रेस भी किए थे। कंपनी ने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटोनोमस अगर गाड़ियों की बात करके चले तो टेस्ला के पास सबसे ज्यादा डेटा है। टेस्ला कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में स्टैंड आउट करेगा इसी के अंदर। बाकी टेस्ला भाई इंडिया में जल्दी ही आ सकता है। वो अपनी टीम को इस महीने भेज देंगे स्काउट करने के लिए। $3 बिलियन का इंडिया के अंदर प्लांट सेटअप करने की बात कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो एक्साइटेड हूँ टेस्ला इंडिया में आए, उसके बाद जब लोग उसको भगाए, उसकी छतें उड़ जाए, उल्टी सीधी चीजें हो जाए, फिर टेस्ला एक्सपोज हो, लोगों को पता लगे टेस्ला का जो हुआ बना रखा है इंडियन रोड्स के लिए, टेस्ला उतनी बढ़िया भी चीज नहीं है जितना बड़ा शोर है। इंडिया में टाटा और जो भी इंडियन कंपनी है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। बाकी अगर मैं एलॉन मस्क की बात करके चलूं तो एलॉन मस्क ने बोला है कि OpenAI पोच कर रहा है टेस्ला के इंजीनियर्स को। पोच मतलब उनके एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी देके अपनी तरफ लेके जाया जा रहा है। अब इसके चलते वो उनका कॉम्पनसेशन वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि कोई पोच ना कर सके। अगली खबर बड़ी मस्त खबर है भाई, क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है। और ये मेजर ब्रेक थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कितना बड़ा है। अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करके चलो तो वहां पे ना एरर्स आते हैं, कुछ लेवल के बाद में फिर एरर्स आते हैं। तो इनकी टीम ने 14,000 एक्सपेरिमेंट्स करे हैं जिसमें एक भी एरर नहीं आया है। बहुत बढ़िया चीज है। और फ्यूचर अगर हम AI की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वांटम कंप्यूटिंग भी उस चीज को सॉल्व कर सकती है। अभी के टाइम पे GPUs हमको बहुत पावरफुल चीजें लग रही है कि भाई GPU बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से AI को शायद एक नया डायमेंशन मिल जाएगा। अभी के टाइम पे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो अलग लेवल पे हो पाएगी। हाँ, पूरा आर्किटेक्चर सबको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी क्वांटम कंप्यूटिंग वाला सिस्टम थोड़ा सा दूर है, क्योंकि बहुत महंगे है अभी सिस्टम्स। बट वो टाइम दूर नहीं जब ये सारी चीजें जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगली खबर ओपेरा की है, तो ओपेरा अलाउ कर रहा है अपने यूजर्स को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लोकली इंस्टॉल करने के। 150 से ज्यादा मॉडल्स हैं वहां पर। मेटा का ले लो, गूगल का गेमा ले लो, या बाकी मॉडल्स ले लो, सारे के सारे लोकली इंस्टॉल कर सकते हो बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ बड़ा किए। लोकली यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। भाई बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। मतलब अपने लैपटॉप में विदाउट इंटरनेट आप कर पाओगे, और दिस इज द फ्यूचर। और अभी हो पा रहा है तो भाई बढ़िया चीज है। बाकी मैंने तो इंस्टॉल करने की कोशिश करी, मुझे समझ में नहीं आया इंस्टॉल कैसे होगा। अगर आपने यूज करके देखा तो बताना यार कैसे होगा। यार मैंने ट्राई करके देखा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था, बट मेरे लिए नहीं चला है। बाकी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो उनका AI पावर्ड सर्च इंजन होने वाला है
वहां पर प्रीमियम यूजर से चार्ज किया जाएगा जनरेटिव चीजों के लिए, मतलब वो फ्री नहीं रहने वाला है। बाकी अगर आप जेमिनाई को यूज करना चाहते हैं फ्री के अंदर, तो भाई एक आईडी के ऊपर 2 महीने फ्री दे रहा है। सिंपल सी, आपके पास 5-6 जीमेल आईडी तो होगी, पहले 2 महीने किसी भी चला लो, फिर 2 महीने किसी भी चला लेना, फिर चला लेना। 6-8 महीने के बाद में ये हटा देंगे इस फीचर को, तब तक मुझे लगता है लोकली चीजें चलने लग जाएगी। बाकी एप्पल होम रोबोट बना रहा है, जो कि बड़ी नेक्स्ट चीज हो सकती है। होम रोबोट का मतलब आपके घर के अंदर एक छोटा रोबोट होगा जो घूमता रहेगा, हर जगह पे जाता रहेगा, आपसे बात करता रहेगा। मतलब एलेक्सा, सीरी, एक टैबलेट जिसमें आईपैड भी है, जिसके अंदर एआई भी डला हुआ है, चैट जीपीटी मान लो, और वो मूव भी कर पा रहा है, वो सब कुछ एक ही के अंदर होगा। और आज से 2-3 साल पहले मैंने बात करी थी इस बारे में, भाई मजा आ रहा है कसम से। जो ऐसी अनाप शनाप प्रेडिक्शन करता था ना मेरे को, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए और ये इतने टाइम में होगा, वो चीजें अब दिख रही है सरफेस होती हुई। और ये टाइम दूर नहीं जब ये चीज दिखाई देगी। और मुझे अभी भी लगता है कि ये वाला जो सिस्टम है ना, जो रोबोट्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे, मतलब आप मान के चलो उसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है, और जो बोल रहे हो उसको वो कर रहा है, आपके अपॉइंटमेंट्स भी वही हैंडल कर रहा है, आपका असिस्टेंट का काम भी वही कर रहा है, हजारों चीजें आपकी वो कर पा रहा है। और ये टाइम ज्यादा दूर नहीं होने वाला भाई, बहुत एक्साइटमेंट होती है मेरे को इस चीज के अंदर, जनरली बताऊं तो। और ये चीज अगर जल्दी हो जाए तो सोचो कितनी बड़ी चीज होगी, सोच के एक्साइटमेंट से महसूस होती है। हो सकता है सब लोगों के लिए अफोर्डेबल ना हो, बट जैसे ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो आपके पूरे घर स्मार्ट हो जाएंगे, जैसे अभी हो ही रहे हैं। लाइट स्मार्ट हो गई है, पंखे स्मार्ट हो गए हैं, पर्दे स्मार्ट हो गए हैं, स्विचेस स्मार्ट हो गए हैं, एसी स्मार्ट हो गया है। अब मान के चलो आपके घर की सारी हाउस होल्ड आइटम स्मार्ट है, और एक रोबोट है जो कि आपको पूरा समझता है, जो शायद आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल वीमेल सबको ट्रैक कर सकता है, और उसके हिसाब से वो आपके लिए पर्सनलाइज चीजें कर देता है। आपके घर में कॉफी मशीन लगी हुई है जो आईओटी से चलती है, आपके घर में ब्रेड सैंडविच मेकर है जो कि आईओटी से चलता है, वो सारी चीजें वो अपने आप हैंडल कर रहा है। वो आपको अलार्म बजाता है, अलार्म बजाने के बाद में उसको पता है आपको कितनी देर लगती है उठने में। जैसे आप उठ के किचन की तरफ जाते हो, आपके लिए कॉफी तैयार होती है, जैसे ही आप कॉफी पीने लगते हो अचानक टोस्ट निकल के आते हो। तो ये चीज दूर नहीं है भाई। बाकी अगर मैं ब्लैकबेरी की बात करके चलूँ तो भाई ब्लैकबेरी ने Q4 के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, बढ़िया चीज है। $173 मिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। सबके सब सोच रहे थे कि भाई कंपनी खत्म हो गई है, बट साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये ग्रो होती हुई दिखाई दे रही कंपनी, फोन नहीं निकाल रही है। अगली खबर फेसबुक की है, तो फेसबुक ने नया वीडियो प्लेयर लॉन्च किया है जो कि वर्टिकल वीडियोस को प्ले करेगा। बेसिकली रील्स जैसे हम देखते हैं वैसे ही लंबी वीडियोस भी चलेगी, वैसे ही आपके लाइव स्ट्रीम्स भी चलेगी। तो मुझे लगता है ये एक स्मार्ट चीज है। तो ये जो स्वाइप अप वाली ऑडियंस है ना, उस स्वाइप अप वाली ऑडियंस को हम लंबा कंटेंट भी दिखा पाएंगे, और दिस इज अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसे रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली आप तब ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।